वेलकम टू अपना क्लासेस गाइस। जो आज जो चैप्टर मैंने वाले वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने वाला है। इस चैप्टर का वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं या कई बार 1 क्वेश्चन आ जाता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का भी क्या होता है कि दूसरे चैप्टर के साथ इस चैप्टर का लिंक होता है, तो इससे हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, प्लीज कम ऑन। सो आपका स्वागत है आपकी बैकलॉग सीरीज में। शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। और वो क्लासिफाई हम क्यों कर रहे हैं? सिंपल बता, अपने फायदे के लिए ही हम कुछ करते हैं। सो अवर ऑन यूज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए, इन सब के लिए, अपना ह्यूमन वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? ह्यूमंस को क्लासिफाई करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, अगर हमारे जस्ट थिंक ना, हम कितना मतलब वास्ट मेजॉरिटी डाइवर्सिटी अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। आप लिविंग चैप्टर में पढ़ के आए हैं पहले, या फिर हम उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में आप पढ़ के आते हो कि कैसे कितना डाइवर्सिटी प्रेजेंट अपनी अर्थ के ऊपर। तो इतना हम आसानी से किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस के ऊपर। सो किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले क्लासिफिकेशंस अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना इधर योगदान दे रखा है। तो सबसे पहले अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आता है उसमें एरिस्टोटल साहब आते हैं। एरिस्टोटल साहब ने क्या किया था, उनका बेसिस क्या था? सिंपल एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के मतलब बाहर से बैठे बैठे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बस क्लासिफाई कर दूं, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेते हैं कि मतलब उनकी हाइट ले लेते हैं कि मतलब सबसे छोटा ऑर्गेनिजम्स हर्ब्स हो गया, शर्ब्स हो गया, मीडियम साइज ट्री, और फिर ट्री आ गए मतलब कि लंबे वाले पौधे पादे, ये सब कुछ आ गए। और एनिमल्स को क्लासिफाई करता है वो एनीमिया एंड इनीमिया। एनीमिया है क्या? ठीक है, आरबीसी की बेस के ऊपर ही क्लासिफाई करती है कि ब्लड के अंदर अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इनेमिया, अगर नहीं है तो वो एनीमिया हो गया। एनीमिया को पता होगा ना, एनीमिया हो जाता है तो को क्या डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है, मतलब ऐसा कुछ पढ़ते हो राइट, और पढ़ते क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, हमारे लिनस आपने दिया था। लिनस का जो सबसे पहले एक कैरेक्टेरिया होता है, कैरेक्टेरिया क्या होता है जिसके ऊपर भाई हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ क्लासिफाई करनी है तो आपको का कोई कैरेक्टेरिया तो होगा ना। तो लिनस आपका कैरेक्टेरिया था कि सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, ये सब कुछ इनका क्या था? कैरेक्टेरिया था। ठीक है, और फिर इन्होंने प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई किया और ऑर्गेनिजम्स को रख दिया, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्राइफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एनिमल्स पे रख दिया प्रोटोजो, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनका